इससे पहले ये चैनल एक ग्लोकस 2.0 बन जाए जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बैठ के इंटरनेट ड्रामा कवर कर रहा हूँ। लेट्स कवर सम ड्रामा फ्रॉम माई लाइफ। एंड ये तो तब का है जब आई वॉज नॉट इवन दैट मैच्योर, लाइक मैं 10th में था। एंड in 10th I was like one of those kids who used to be extremely chopped, had no communication skills, had no hobbies, nothing, absolute dumps, retarded, absolute retarded भाई। and हमारी क्लास का जो environment था एंड हमारी क्लास के जो बच्चे थे they did not help, क्योंकि मैं कहूँगा कि वो था कुत्तों का गठबंधन। मतलब अगर मैं तुम्हें कंटेक्स्ट दे पाऊँ कि हमारी क्लास कितनी हरामखोर थी, तो अगर स्कूल में कुछ भी हो रहा है ना कहीं पे, तुम जाके हमारी क्लास से पूछ लो, या तो हम उसमें इन्वॉल्व हैं या फिर हमें पता है कि हो क्या रहा है, किस कौन इन्वॉल्व है। तो टीचर्स ऑलवेज यूज टू बी लाइक ठीक है जाके इन क्लास में पूछ लो, स्टाफ रूम में बैठ के डिस्कस करने का कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये बात है मेरी क्लास 10th की। और क्लास के 2 मेन कैरेक्टर हैं, 3 है वैसे तो, बट 2 मेन कैरेक्टर हैं। एंड पहला हूँ मैं, चॉप्ड, अनकूल, ट्राइंग टू बी अ वॉनाबी, सब कुछ। एंड दूसरा मेरा दोस्त जिससे आजकल मेरी बात नहीं होती, इनफैक्ट काफ़ी टाइम हो गया मेरी बात हुई उससे। And for this video, I think I will call him Cube. Cube अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि क्या बात होने वाली है। एंड थंबनेल में देख के तुमने, थंबनेल इज़ नॉट क्लिकबेट बाय द वे, ये हुआ था। तो क्यूब यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई मिस यू यार। एंड बात करते हैं कभी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो कुत्तों का गठबंधन एक दिन हमारी क्लास का, ये ना हम थोड़े ना रिटार्डेड टाइप से थे। तो जो रिटार्डेडनेस थी, मैं तुम्हें ना इसका लेवल बताता हूँ कितना लेवल था इसका। हमारा जो प्राइम जोक था ना, प्राइम जोक जिसको कि हम बैठ के बस हंस सकते हैं इसके ऊपर, वो पता है क्या था? एक दूसरे का नाम लेना। मतलब टीचर पढ़ा रही है क्लास के अंदर, ठीक है, शांति है, पढ़ा रही है, एकदम से नाम ले लिया, क्यूब। हंस रहे हैं भाई, हंसे जा रहे हैं, चिंगाड़ चिंगाड़ के हंस रहे हैं। पता नहीं इसमें क्या फ़नी था, हमें भी नहीं पता। फिर टीचर पीछे मुड़ रही है, वो बोल रही है कि लेट से कोई जैकेट भी थी क्लास में, जैकेट उठो, क्या हुआ? अब जैकेट बोल दिया, हंस रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और हंस रहे हैं। हम इस लेवल पे रिटार्डेड थे। तो ऐसे ही एक बार लंच ब्रेक में, ये रिटार्डेड जनता ना अब आधी लंच ब्रेक में बाहर चले जाती थी क्लास के, कैंटीन चले गए, घूमने चले गए, चक्कर मारने चले गए स्कूल का। आधे क्लास के अंदर रहते थे, और जो क्लास के अंदर रहते थे दे वरंट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव आइदर। कैच कैच खेल रहे होते थे किसी के सामान के साथ। एंड इस में ये लोग कैच कैच खेल रहे थे एक पाउच के साथ, पाउच लाइक जिसमें पेंसिल पेन रखते हैं, क्योंकि जिसका पाउच था वो क्लास के बाहर कैंटीन में फंसा हुआ था। ये मेरे को तो ये भी याद नहीं कि किसका पाउच है, लेकिन मेरे को इतना याद है वो कैंटीन में फंसा हुआ था, इसलिए वो लेट हो गया था क्लास में आने से। तो ये पाउच से खेल रहे हैं और कैच कैच खेल रहे हैं, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है। एंड हमारी क्लास में रिलेटिवली छोटी थी, क्योंकि आई थिंक उन्होंने हमें छोटी क्लास दी थी, उनको हमसे कुछ दुश्मनी थी, क्योंकि 9th से 10th सेक्शन चेंज हुए नहीं, बच्चे शफल हुए नहीं, तो उनको हमसे कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने हमें एक छोटी क्लास दी। छोटी क्लास, कुत्तों का गठबंधन, यू नो हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज। तो हम सारे के सारे अब क्लास में बैठे हैं। एंड मेरी 2 दोस्त हुआ करती थी उस टाइम पे, बहुत ही अच्छी, अब भी हैं। एक है उनमें से, एक ने आई थिंक मेरे को ब्लॉक कर दिया था, आई डोंट नो, इसके बारे में भी कोई बात करेंगे। बट इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हेलो। एंड तो मैं उनसे बात कर रहा था। एंड मैं ना, क्योंकि मैं वो था स्यूडो कूल, मैं इन केस आप वॉच दिस वीडियो, तो मैं स्यूडो कूल था। एंड मैं ना टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा करता था लंच ब्रेक के टाइम में, या फिर जब टीचर्स नहीं होती थी क्लास में, तो टेबल पे बैठ जाता था एंड पैर चेयर पे रख के। नाउ दैट इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू विद्या। तो जितने भी यहाँ पे संस्कृति वाले हैं, कोनी जोड़ के माफ़ी। मैं टेबल के ऊपर बैठा हुआ था एंड कैच कैच चल रही है, क्यूब भी है क्लास में और 2-4 लड़के और हैं, और मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ, ये आगे बैठी है मेरे। क्यूब था, इसने देखा कि अच्छा सिद्धांत भी बैठा है, तो इसने पाउच मेरे पे फेंका। अब क्यूब ना ये क्रिकेट एंथुजियास्ट है, एंड ही सच अ क्रिकेट एंथुजियास्ट कि आई थिंक उस टाइम पे इसकी आइडेंटिटी ऐसी थी कि ही कुड नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन क्रिकेट। एंड आई एम नॉट सच अ बिग फैन ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेरी बड़ी ना क्लस थी इस बात से। मैंने कहा कि यार कोई टॉपिक नहीं किया बात करने की, लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलता था ये बंदा। एंड ये था बॉलर, ये बॉलिंग करता था, उसमें भी आई थिंक स्पिन बॉलर था या फास्ट बॉलर था, आई थिंक स्पिन था। तो इसने फेंका और पाउच स्पिन करा इसने, और वो पाउच बहुत तेज धाड़ मेरे मुंह पे लगा। ठीक है, तो मेरा रिटार्डेड पना बाहर आया, क्योंकि दिस वाज सपोज टू बी फनी। तो मैं हंसने लगा कि बढ़िया था भाई, बढ़िया था, चल भाई फेंकता हूँ।
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई हंस नहीं रहा और मेरे को लग रहा है कि मैं अनफनी हूँ क्या बहुत ज़्यादा। मेरे को हंसते देख इनको हंसी भी नहीं आ रही क्योंकि मेरी हंसी इज़ नॉट वेरी गुड। मैं एक तो मैं वरुण धवन जैसे हंसता हूँ, तो मेरी हंसी बहुत अच्छी है नहीं। अब कोई हंस नहीं रहा और सब ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं जैसे इनकी बुआ की बारात जा रही थी और इन्होंने देखा कि बारात में घोड़ी पे मैं बैठा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि क्या हो गया ऐसा, तो अब मैं हंस, अब क्योंकि सोच तो मैं रहा हूँ कि हो क्या गया, लेकिन मैं हंस भी रहा हूँ क्योंकि रिटार्डेड हूँ। तो हंसते हंसते एकदम से कंपास गिरा नीचे और मैं कह रहा, मैंने हवा में कंपास क्या कर रहा है। वो कंपास गिरा, मैंने साइड में रख दिया, उसकी नीडल उस पर ना, कंपास पे नीडल नहीं थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया क्या हुआ है। अब मैं हंस रहा हूँ तो मेरी दाढ़ी गीली होनी शुरू हो गई। मेरी दाढ़ी आती थी उस टाइम पे, मेरी दाढ़ी गीली होनी शुरू हो गई। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि ये क्या हो गया। मुझे लगा कि उस टाइम में मेरे को एक्ने बहुत होता था, तो शायद कोई पिंपल फट गया है एंड उसका खून आ रहा है। तो एकदम से क्या नाम है, जो आगे दो बैठी थी, एक कहती है उनमें से कि सिद्धांत रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी हाथ मत लगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पिंपल ही तो है। मुझे अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है। भाई क्यों बात है, कहता भाई चल वॉशरूम चल तेरे को दिखाता हूँ क्या हुआ। मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम जाके देखा यहाँ पे नीडल गड़ी हुई है कंपास की। वो कंपास ऑफ टूट के नीचे गिर गया और नीडल गड़ी हुई है। और लड़के ना बड़े अजीब प्राणी हैं, हम बड़े अजीब प्राणी हैं। नीडल गड़ी हुई है यहाँ पे, हंस रहे हैं। मुझे ना 2 हफ्ते पहले ना बुखार हुआ था, मैं मरने को तैयार था, अभी मेरी अर्थी उठा लो, और यहाँ नीडल गड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने कहा चलो मेडिकल रूम चलते हैं। पर मेडिकल रूम जाने में ना एक दिक्कत थी, उनको बताना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे। कोई बात नहीं, हमने एक धुरंधर लेवल स्टोरी लाइन बनाई कि ये बता देंगे। और चलो, तो हम गए मेडिकल रूम, मैं और क्यूब और मेरा एक और दोस्त था, तो उसका नाम मैं दूंगा ट्राइपॉड क्योंकि मेरे सामने ट्राइपॉड है। तो मैं, क्यूब, ट्राइपॉड, तीनों गए। 2 लड़के एक लड़के को जिसके मुंह पे नीडल घुसी हुई है एस्कॉर्ट करके उसको लेके जा रहे हैं। और आसपास सारे बच्चे लंच ब्रेक के देख रहे हैं, ये भैया को क्या हो गया, भैया को क्या हो गया, ये भैया 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 फोटो खिंचवा लेना। तो हम पहुंचे मेडिकल रूम, मैंने गेट खोला और उनको लगा कि साजन जी घर आए, दुल्हन की शर्माए। सारे का सारा मेडिकल स्टाफ उठ के मेरे पे आ रहा है और मैं कह रहा हूँ मुझे अभी तक पेन प्रोसेस नहीं हुआ ये। उन्होंने बिठाया, फिर भी बिठाया, नीडल बाहर निकाली, उन्होंने देखा कि पियर्सिंग नहीं हुई मेरी। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यार पियर्सिंग हो जाती है अगर, तो पैसे बचते एक बार के। पियर्सिंग हुई नहीं, मतलब कि स्किन पूरी कंप्लीटली फटी नहीं, वो बस अंदर आधा गड़ के रह गया। क्योंकि आई थिंक स्पिन बॉलिंग में जो प्रेशर आता है वो कम आता है बॉल के ऊपर, अगर फास्ट बॉलर होता तो ज़्यादा लगती मेरे। तो उन्होंने निकाला, उन्होंने कॉटन वॉटन चिपकाई मेरे मुंह पे और फिर उन्होंने बैठे और कहते, बेटा सिद्धांत हुआ कैसे ये। और फिर तुम्हारा ये जसकीरत सिंह रंगी, नहीं, हमजा अली मज़ारी ने अपनी धुरंधर वाली कहानी बताई। मैम एक्चुअली ना मैं क्लास में था एंड क्लास में ना एक केले का छिलका पड़ा हुआ था एंड उसके साथ केला भी पड़ा हुआ था, तो इट वॉज अ वेरी स्लिपरी सिचुएशन। तो मैं उस पर गिरा एंड ये कंपास ना एक्चुअली नीचे पड़ा था, तो मेरे यहाँ घुस गया। मैंने इतने कन्विक्शन से इस चीज़ को बोला, मैं और क्यूब एकदम ऐसे खड़े हैं कि हाँ यही तो है, 16 साल के लड़के हैं, 40 साल की औरत को बेवकूफ़ तो बना ही सकते हैं। स्पॉइलर देना भी नहीं पड़ेगा मुझे, इट डिड नॉट वर्क। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्लास टीचर कौन है आपका? हमने कहा ये वाले सर हैं, इनको इन्फॉर्म करो। और मैं जानती हूँ, मैं समझ गई हूँ कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, पकड़वाओ उनको। मैंने कहा कि ये तो नहीं करना था, ये तो प्लान का पार्ट ही नहीं था। तो मैं और क्यूब अब पहुँचे सर के पास। हमने कहा सर देखो बात है इतनी सिंपल सी, मुझे क्यूब के खिलाफ कोई दिक्कत है नहीं, क्यूब को मेरे खिलाफ कोई दिक्कत है नहीं, इवन दो इसको होनी भी नहीं चाहिए और मुझे होनी चाहिए, मुझे है नहीं, क्योंकि भाइयों में होता रहता है। तुम भाईचारा देख रहे हो, भाइयों में होता रहता है। तो हमारा सर कहता है कि भाईचारे की बत्ती बनाओ और अंदर ले लो। और मैं तो अब ये कंप्लेंट करूँगा हायर अथॉरिटीज़ को। हमने कहा सर हमें दो 1 दिन, क्योंकि हमने ना उस तक जाते जाते एक बाहुबली लेवल आइडिया बना लिया था। एंड बिलीव मी दिस बाहुबली लेवल आइडिया, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। SS राजामौली कैन टेक दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम मी बाय द वे, 10 लाख रुपीज़। तो हमने जो बाहुबली लेवल आइडिया बना लिया था, हमने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। हमने कहा सर एक काम करो, हम ना आज पहले अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, उसके बाद
कोई कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हमारे पेरेंट्स कहेंगे तो हम ले लेंगे, नहीं होगा मैटर ख़त्म कर दो यहीं पे। नहीं ऐसा नहीं होता यार, अबे यार तुम पागल हो क्या, मेरे को पीछे पड़ जाएंगे, मेरे स्कूल को, मेरे को आप हम पे छोड़ दो चीज़ को। कहता है कि एक दिन ले लो और अगर कल तक इसका कोई वैलिड सोल्यूशन नहीं आया तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगा अथॉरिटीज़ को। अब मैं पहुँचा घर, तो मैं ना बहुत ही वो 10th तक तो मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था, तो मैंने एक बहुत ही वो बना रखी थी घर पे इमेज अपने दोस्तों की कि ये सारे के सारे ना ये माँ के पेट से नहीं आए हैं, ये सारे के सारे फूलों में से खिले हैं, ये फूलों में से उग के ऐसे आ रहे थे तितलियों की तरह। तो मैंने ऐसी इमेज बना रखी थी और क्यूब की इमेज तो इतनी प्यारी थी कि वेल स्पोकन है, मैथ्स पढ़ता है, मेरे फादर इज़ अ बिग फैन ऑफ मैथमेटिक्स बाय द वे, मैथ्स पढ़ता है एंड बहुत ही अच्छी मैथ्स करता है एंड ये बहुत ही अच्छा लड़का है। इससे अच्छा लड़का आप चाहोगे कि मुझे आप अडॉप्शन सेंटर में छोड़ दो, क्यूब को पाल लो, इतना अच्छा लड़का है ये। मैंने ऐसी इमेज बना रखी थी क्यूब की घर पे। तो मैं घर पहुंचा हूँ, पापा मेरे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि क्या नाम है पोस्ट कोविड ही चल रहा था, पोस्ट कोविड में। तो मैं घर पहुँचता हूँ, पापा देखा मेरे को और पापा ने बहुत प्यार से बोला कि अरे किससे पिट के आ गया। तो मैं गया, मैंने पापा पिटा नहीं हूँ एक्चुअली ना, वो हुआ क्या, मम्मा ही बैठी थी भाई। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना, तो पाउच ऐसे उड़ के ना मेरे यहाँ पे लग गया और उसमें ना कंपास था तो वो यहाँ घुस गया। जिस टोन में बात कर रहा हूँ ना, मैंने इसी टोन में कहा है ये बात कि मेरे कंपास यहाँ घुस गया। मेरी मम्मा बैठे बैठे उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये इतने शांत भाव से बात कैसे सकता है, स्ट्रेट फेस से कोई ये बात कैसे कह सकता है कि मेरा मुंह पंक्चर कर दिया किसी ने। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो वो करूँगी, ये करूँगी, मैं तो एक्शन लूँगी, मैं तो उसकी मम्मी से बात करूँगी। मैंने कहा देखो यार मम्मा सुनो, क्यूब की मम्मा ना, आप स्ट्रिक्ट हो, वो सुपर स्ट्रिक्ट है, वो क्यूब की तोड़ देंगी अच्छे से, तो आप ना रहन दो और देखो अच्छा लड़का है, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता, उसका भी साल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ना मेरे पेरेंट्स आर फ्रॉम दैट प्लेस जो कि वहाँ पे ना कि अगर कुछ होता था ना बच्चे के साथ दिक्कत, तो बच्चे का ना साल ख़राब होता था, वो 15 दिन के लिए 30 दिन के लिए सस्पेंड होता था, वो साल ख़राब होता था उसका। एंड दिस इज़ 10th क्लास, 10th बोर्ड्स की बात, बोर्ड्स होने हमारे 6 महीने में। मैंने कहा कि क्यों उसका भी टाइम ख़राब करोगे, और अब कोई बात नहीं, उसकी मम्मा को वो बता देगा, वो सेट कर लेंगे उसको, आप चिंता मत करो, सॉर्ट कर लेंगे इसको। ये एक्सप्लेनेशन दी है मैंने अपने माँ बाप को कि उनके लड़के का मुंह पंचर हो चुका है, और वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। एंड मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है, ये भाईचारा, उनको समझ आ गया था ऑफकोर्स कि भाईचारे में कर रहे हैं सब कुछ, और कहते कि जाने दो कोई बात नहीं, कम से कम आँख नहीं मारी। मैंने कहा कि हाँ ऑफकोर्स आँख में नहीं लगी, नाक में नहीं लगी, क्या पता नाक पे लग जाती, आँख में लग जाती, क्या होता फिर, ऐसी मैंने फालतू की बातें करी। फिर मेरे को मम्मा डॉक्टर के ले गई, टेटनस का इंजेक्शन लगाया मेरे को, जो कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ इंजेक्शंस। लाइक एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था एंड यार उन्होंने ना वो लगा रखी थी ड्रिप, एंड आई हैव सीन कि जब वो ड्रिप का प्रेशर बढ़ाते हैं भाई, जो दर्द होता है, वो इतना गुस्सा आता है, अलग बात है। वी आर डाइग्रेसिंग। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा, क्यूब भी आ रखा था, मैंने तूने घर पे बताया, कहता नहीं, फिर तूने बताया, मैंने हाँ, कह रहे मैंने कुछ नहीं करते, मेरे घर वाले कुछ नहीं करते। हम गए अपने क्लास टीचर के पास, हमने कहा कि सर घर पे बता दिया हमने दोनों ने। कह रहे अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने कूट दिया हम दोनों को घर वालों ने, तुम कर क्या रहे हो स्कूल में, हम तो पढ़ने भेजते हैं, चाहो तो प्रूव कर सकते हैं, दिखा देंगे आपको अभी अपनी नंगी कमरे। कहता कि जाओ मौज मारो। एंड दैट इज़ हाउ मेरा मुंह पंचर हो गया एंड वी कम्प्लीटली इवेडेड दिस सिचुएशन। एंड उसके बाद भी क्यूब वाज लाइक, या सॉरी यार, मैं मतलब कैंटीन से पेट मंचूरियन खिलाऊंगा। I'm like नहीं खाना मेरे को मंचूरियन, नहीं पसंद मेरे को मंचूरियन, पसंद है बट कैंटीन का बकवास था हमारा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, आई होप इट वॉज अ चेंज ऑफ पेस फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्टेंट आई हैव बीन डूइंग। यार इतना अजूज कॉन्टेंट कर दिया मैंने कि आई फील लाइक न्यूज़ बॉय, नियॉन मैन, ग्लोकस, इनका काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब टू द चैनल, follow me on Instagram, and I will see you guys in the next one. Peace.